तो सूरदास के बारे में लेखकों ने जो उनका जन्म का विवाद है, कुछ कहते हैं इनका दिल्ली और आगरा के बीच रुनुकता में, और कुछ कहते हैं दिल्ली के निकट से ही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। ये सारस्वत ब्राह्मण के घर पैदा हुए। साहित्य लेरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य और चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इस पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण कितने दिन तक, 5 दिन तक अंधकूप में पड़े रहे, और 5 दिन अंधकूप में पड़े रहने के बाद इनको श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, और श्री कृष्ण जी ने इन्हें सहनेत्र कर दिया। सहनेत्र मतलब इनकी आंखों की रोशनी वापस दे दी। तो इन्होंने क्या कहा, इस पर सूरदास ने कहा, हे प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब मैं उनसे संसारिक पापों को नहीं देख सकता। अर्थात मेरी ये जो आपने दृष्टि दी है, देखने की शक्ति दी है, ये वापस ले ले। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गई। प्रज्ञा चक्षु होता है ज्ञान रूपी नेत्र, अर्थात किसी भी चीज का ये अपने ज्ञान बोध के कारण आभास कर लेते थे। यहां कट कर दे। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है, जब वो पहली बार मिलते हैं। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। अपरिचय मतलब पहले वो किसी एक दूसरे को नहीं जानते। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। राधिका क्या करती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरीके से कार्य करती है। वह प्रशंसा के साथ साथ उसकी निंदा भी कर देती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। उद्धव आते हैं और गोपियों से संवाद बातचीत करते हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। ये जो उनका संवाद है उद्धव और गोपियों का, भ्रमर गीत पद से जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है, अद्भुत है। उद्धव जो निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल में आते हैं, मतलब निर्गुण निराकार ईश्वर का ज्ञान देने के लिए गोपियों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव भी निरुद्र हो जाते हैं। मतलब गोपियां श्री कृष्ण जी के विरह रस से पीड़ित होती हैं। उनका जो प्रेम होता है वो एक पक्षीय होता है। तो क्या कहते हैं, गोपिकाओं के उपपालन विदग्धता और पूर्णा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है। गोपियां श्री कृष्ण जी के एक पक्षीय प्रेम जो गोपियां अपनी पक्ष से करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी उस प्रेम से नीरस हैं, उन्हें पता नहीं होता। तो वो जब बातें कही जाती हैं उद्धव के सामने, अपने प्रस्ताव को रखती हैं, पक्ष को रखती हैं, तो उद्धव का जो है हृदय छलनी हो जाता है और वे समय कृष्ण में हो जाते हैं। वो भी श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूब जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय हैं। गेय का मतलब है गाने योग्य हैं।